इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, धर्मवीर जैन, इंद्राणी जैन, कैलाश चंद जैन बड़जात्या, रजनी विनय जैन, नीना योगेंद्र ग्रोवर, रेणु सुशील जैन, जय अपार्टमेंट, सतीश जैन, विमल जैन, पुनीत जैन, निधि जैन, पीयूष जैन, पदम सेन जैन। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्व विख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी वंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। क्या बोल रहे हैं? हाँ, जिनवाणी अर्थात शास्त्र की कथन करने की जो विधि हो, जो शैली हो, उसे अनुयोग कहते हैं। विधि समझ में आया? किस प्रकार की खाने बनाने की विधि होती है ना, और उसको समझाने की शैली भी होती है ना। ये खाने की विधि ऐसी है और उसको समझाने का ऐसा समझाना उसकी शैली होती है। ऐसे ही भगवान की वाणी को विधि रूप से लिखना कि ये विधि ये है, फिर उसकी शैली, इस शैली से लिखना, तो भाग कर देना कि अध्यात्म किसमें डालना है, श्रावक का चारित्र किसमें डालना है, मुनि का चारित्र किसमें डालना है, मुनि बनने की विधि क्या है, श्रावक बनने की विधि क्या है, भगवान बनने की विधि क्या है, ये सब विधि है। और उसकी शैली, तो उसमें जिसका वर्णन हो उसका नाम अनुयोग। अनुयोग किसे कहते हैं? जहाँ जोड़ हो, विधि का जोड़ हो, शैली का जोड़ हो, उसका नाम क्या है? अनुयोग। अथवा कहे जाने वाले अर्थ के जानने के उपाय बोध अधिकार को, अधिकार बोलो, पाठ बोलो, लेसन बोलो, ठीक है ना, ये सब एक अर्थवाची हैं। तो कहे जाने वाले अर्थ के जानने के उपाय बोध, जिसमें अर्थ मतलब वस्तु का स्वरूप बताया जा रहा हो, तत्व का स्वरूप बताया जा रहा हो, द्रव्य का स्वरूप बताया जा रहा हो, प्रयोजन भूत बताया जा रहा हो, ऐसा जो अधिकार हो, जो पाठ हो, जो लेसन हो, जो विभाग हो, उसका नाम क्या है? अनुयोग के और क्या क्या नाम हैं? अनुयोग कहो, अधिकार कहो, परिच्छेद कहो, प्रकरण कहो आदि, ये सब उसी के क्या हैं? पर्यायवाची नाम। कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्रथमानुयोग, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, याद रहेगा। इसका नाम ही है प्रथम, क्या है? पहला अनुयोग। मतलब जो मंद कसाई हैं, अभी अभी सम्यक दर्शन के प्राप्त के लिए अग्रसर हैं, या अभी अभी सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो ऐसे प्रथम व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए। मतलब प्रथमानुयोग इजिकल टू पढ़ो, वाचना। प्रथमानुयोग क्या है? वाचना, पढ़ो 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 पढ़ो। कर्णानुयोग जब पढ़ोगे, किससे कथा कहानी पढ़ोगे, तो भैया इनने ऐसा किया था, उनको ये फल मिला, उसने ऐसा किया था, उनको ये फल मिला, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा करना है। तो पढ़ो और पढ़ करके फिर कर्मों से डरो। क्या करो? संसार के पाप से डरो, उसका नाम कर्णानुयोग। क्या है? ये मेरी परिभाषा है, ध्यान रखना। पहले क्या करो? वाचो, पढ़ो, पढ़ने के बाद रिजल्ट निकाल करके क्या करो? संसार शरीर भोगों से डरो, कर्मों से डरो, पापों से डरो, उसका नाम क्या है? करण। करण मतलब परिणाम, करण मतलब भाव। आप अपने सुंदर भाव करने वाला जो बताए कि ऐसे भाव किए तो ये फल था, ये भाव किया तो ये फल था, उसको जान करके अब संसार से भयभीत हो, डरो। ठीक है ना? पहले क्या किया? पढ़ो। दूसरा क्या किया? अब डर गए ना, अब क्या करना है? चढ़ो। क्या करना है? अब अच्छा काम करोगे ना, अब अच्छी लाइन में जाओगे ना, तो क्या करोगे? अच्छा आचरण करोगे, तो चरण मतलब आचरण। अब उसमें क्या करो? चढ़ो, आगे बढ़ो, और फिर जब मंजिल में पहुंचने लग जाओ
तो वहां स्थिर होकर के द्रव्यानुयोग उतरो, अब अपने में उतरो। क्या करो? पढ़ लिया ना, अब गलत काम छोड़ दिया ना, अच्छे काम में चढ़ गए ना, तो अब अच्छे स्तर पर जब बैठ गए, मुनि बन गए, अब क्या करो? ध्यान में जाओ ना, अपने आत्मा में जाओ ना। अब मंदिर आ गए तो क्या बातें करें? नहीं, अपने पढ़ो, पूजा पाठ करो, फिर अपने में जाओ ना। द्रव्यानुयोग क्या करो? फिर उतरो, अपने में उतरना। ये सिंपल परिभाषा है, शास्त्र की परिभाषा अपन पढ़ते हैं। हाँ देखिए, प्रथमानुयोग का स्वरूप क्या है? प्रथमानुयोग ग्रंथ है, करणानुयोग ग्रंथ है, चरणानुयोग ग्रंथ है, द्रव्यानुयोग। ये भगवान महावीर की समस्त वाणी को 4 पार्ट में डाल दिया। क्या कर दिया? तीर्थंकर की जो समस्त वाणी है उसको कितने पार्ट में कर दिया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भगवान महावीर की जो वाणी है उसको पहले पार्ट में क्या क्या डाला? क्या क्या डाला? तो उसका अपन श्लोक पढ़ते हैं। ये रत्नकंडक श्राप का 4 में से है, आचार्य समंतभट्ट स्वामी का है, 43 नंबर का श्लोक है। प्रथमानुयोग मर्ताख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनः। चलो पढ़ लेना आप। क्या लिखा है? प्रथमानुयोगम। क्या लिखा है? संधि निकलेगी प्रथमानुयोगम। क्या निकलेगी? अर्थाख्यानम। क्या लिखा है? अर्थ आख्यान। क्या लिखा है? अर्थ आख्यान। आख्यान मतलब कथन। आख्यान मतलब क्या है? जिसमें वर्णन किया गया है, कथन किया गया है। किसका कथन किया गया है? अर्थम। किसका? अर्थ मतलब धन। 4 पुरुषार्थ होते हैं। कितने पुरुषार्थ? धर्म पुरुषार्थ, धर्म अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ। ये संसार में संसारी प्राणियों के 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो जिस शास्त्र में इन 4 का वर्णन हो, क्या हो? आख्यान हो, वर्णन हो। किसका? धर्म, अर्थ। धर्म मतलब आत्मकल्याण के लिए, शरीर और परिवार को चलाने के लिए जो अर्थ का प्रयोजन है वो मतलब न्याय नीति पूर्वक कमाना, हिंसा परक वस्तुओं से नहीं कमाना, मात्र शरीर को चलाने के लिए जिसमें साधना कर सको उसलिए चलाना, वो ऐसा अर्थ का। तीसरा कौन सा? जो मैंने धर्म किया है, अब मैंने शादी कर ली है, मोक्ष मार्ग मुनि तो नहीं बन पाया, तो ऐसी संतान को जन्म दूं कि इस धर्म को आगे बढ़े। और वो भी जो अनंत काल से कोई जीव भटक रहा है वो यहाँ पर आकर के सच्चा धर्म प्राप्त कर करके अपना मोक्ष कर ले, तो मेरे से कितने जीव का कल्याण हो जाए? पहले तो 8-10 लोगों का कल्याण हो जाता था। अनंत अनंत जीव है ना, 8 जीव को बुलाया, धर्म सिखाया, मुनि बनाया, मोक्ष मार्गी बनाया, क्या कर दिया? उनको सिद्ध बना दिया। और तुम क्या करते हो? ये तो करते नहीं हो, करते तो 1-2 कर लिए, 1-2 कल्याण किया, चलो शाबाश, बहुत अच्छा है ग्रस्त अवस्था में। पर उद्देश्य क्या है? काम पुरुषार्थ का वासना नहीं है, भोगों में लिप्त होना नहीं है, आसक्ति नहीं है, अपितु जो मैंने धर्म धारण किया है या जिन दर्शन का जो मार्ग है, अनंतानंत जीव जो संसार में भ्रमण कर रहे हैं, वो जीव यदि मेरे माध्यम से संसार में आते हैं तो मैं उन्हें ये जिन शासन सिखा करके, धर्म सिखा करके उस आत्मा का भी कल्याण कर दूं, इसलिए उसका नाम काम पुरुषार्थ है। समझ में आया ना? काम पुरुषार्थ। फिर 5वां क्या है? चौथा क्या है? अंत में स्वयं मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना, कर्म की निजा के लिए पुरुषार्थ करना। वो कौन सा पुरुषार्थ है? तो इस जो 4 विषयों का जिसमें वर्णन हो उसका नाम प्रथमानुयोग। उसका नाम क्या है? तो महावीर के जो 4 पुरुषार्थ का जो वर्णन दिया किया हो वो प्रथमानुयोग में। ठीक है। चरितम, चरित्र, जिसमें किसका वर्णन हो? किसी एक व्यक्ति के चरित्र का वर्णन हो, किसी एक महापुरुष के चरित्र का वर्णन हो, कथा हो, कहानी हो, उसका नाम क्या है? पुराणम, जिसमें पुराण, पुराण मतलब प्राचीन, पुराण मतलब क्या है? प्राचीन, जिसमें अनेक महापुरुषों का वर्णन हो, जैसे महापुराण, 24 पुराण, जिसमें अनेक पुरुषों का क्या होता है? अब आदिनाथ पुराण में भी भरत भी आ गए,
बाहुबली भी आ गए, तो और भी महापुरुष आ गए ना, कामदेव भी आ गए। तो इस प्रकार से एक ही पुराण में अन्य महापुरुषों का भी वर्णन हो, जिसमें उसका नाम क्या है, बोलो उसका नाम क्या है। तो प्रथमान योग में क्या क्या आ गया, चरित्र, पुराण, और जिसमें 4 पुरुषार्थ का क्या हो। ये प्रथमान योग कैसा है, यदि इनको आप पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, पुण्यम। क्या मिलेगा, यदि आप ऐसे ग्रंथों को भी पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, शुभ विकल्प होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। और आगे कह रहे हैं ऐसे ग्रंथों के पढ़ने से क्या लाभ है, बोधि समाधि निधानम। जो बोधि और समाधि का खजाना है, निधान है, भंडार है, खजाना है। कौन सा ग्रंथ, जितने भी चरित्र हैं, जैसे प्रद्युम्न चरित्र है, राजा श्रेणिक चरित्र है, महावीर चरित्र है, ये जितने भी चरित्र हैं, अथवा पुराण, आदिनाथ पुराण, हरिवंश पुराण, इनको पढ़ने से नॉलेज तो होता ही है, संबल तो मिलते ही है, सम्यक दर्शन तो बढ़ते ही है, पुण्य वर्धन भी होता है, और बोधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर अंत में क्या होती है, समाधि भी होती है, क्योंकि आपको उससे सहारा मिलता है। इतना बड़ा राजा सब छोड़ दिया, मुनि बन गया, मैं कहाँ की खेत की मूली हूँ, मुझे भी छोड़ना है, मुझे भी त्याग करना है, और मुझे भी समाधि धारण करना, ऐसी प्रेरणा मिलती है। ये प्रथमान योग के ग्रंथ हैं, इसे भी पढ़ना चाहिए। समझ में आ गया अर्थ। ऐसा बोधति जानता है, ऐसा बोधा समीचीना, बोधा मतलब ज्ञान, समीचीन मतलब सम्यक, ऐसा सम्यक ज्ञान प्रथमान योग बोधति जानता है, ऐसा सम्यक ज्ञान प्रथमान योग जानता है। कर्णन योग क्या लिखा है, लोका लोके विभक्तिर, पढ़िए, लोका लोके विभक्तिर युग परिवृत्तेश, पढ़िए, चतुर्गति नामचा आदर्श मिव तथा मति रवैति कर्णान योगम चा। हाँ, क्या बोल रहे हैं, कर्णन किसे कहते हैं, पहली बात जिसमें लोक अलोक विभक्ते, लोक अलोक का विभाग किया हो। लोक किसे कहते हैं, अलोक किसे कहते हैं, मतलब जैन भूगोल, मतलब क्या है, जैन भूगोल, पृथ्वी की रचना, संसार की रचना, अधोलोक नरक कहाँ है, ऊर्ध्वलोक में देव कहाँ हैं, हम कहाँ पर हैं, सिद्ध कहाँ पर हैं, कौन जीव कहाँ पर जन्म लेता है, किस कारण जन्म लेता है, कौन सा कर्म करता है तो कहाँ जन्म लेता है, इसका उसे क्या फल मिलता है, इसका उसे क्या परिणाम मिलता है, इस सब का जिसमें वर्णन हो, क्या वो कौन सा ग्रंथ कहलाता है, कर्णान योग। ठीक है ना। फिर दिया है युग परिवृत्ति, क्या दिया है, जिसमें युग का परिवर्तन का वर्णन हो। अभी पंचम काल में क्या होता है, चौथे काल में क्या होता है, तीसरे काल में क्या होता है, छठम काल में क्या होता है, इस काल का क्या प्रभाव है, हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, हमें इस काल में क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए इस काल में, चौथे काल में क्या कर सकते हैं। इस प्रकार का युग के परिवर्तन का जिसमें क्या हो, कथन हो, वो कौन सा ग्रंथ, कर्णन योग। चतुर्गति नाम, क्या दिया हो, चारों गतियों का वर्णन, त्रिंच गति का, देव गति का, मनुष्य गति का, देव नरक गति का, कौन से कर्म करने से देव गति में जाते हैं, त्रिंच गति में जाते हैं, चतुर्गति में जाते हैं, संसार में भ्रमण करते हैं, पूरा संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का जिसका वर्णन हो, वो कौन सा, हाँ, ये सब वर्णन आदर्शम इव, क्या लिखा है, जैसे दर्पण में सामने खड़े हो जाओ तो सबको स्पष्ट दिखाई देता है ना, ऐसे जिस ग्रंथ में दर्पण की तरह सारा स्पष्ट लिखा हो। आदर्श का अर्थ होता है दर्पण, इव मतलब समान, दर्पण के समान जिसमें स्पष्ट लिखा हो या बताया गया हो, ऐसा तथा मति, तथा मति मतलब सम्यक ज्ञान, तथा मति मतलब क्या है, अवेति, अवेति जानता है,
कौन जानता है? करणान योग। ऐसा सम्यक ज्ञान करणान योग अवीति मतलब जानता है। क्या जानता है? जिसमें लोक का वर्णन हो, युग परिवर्तन का वर्णन हो, 84 लाख योनि गतियों का वर्णन हो, ऐसा दर्पण के समान ऐसा सम्यक ज्ञान करणान योग जानता है। चरणान योग गृहीमेध नगाराणाम, गृहीमेध नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धिरक्षांगम चरणान योग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। चरणान योग ग्रंथ किसे कहते हैं? उसमें क्या क्या लिखा होता है? ग्रह मेधि क्या निकलेगी संधि? उससे निकलेगा आ। ग्रह मेधि अनगाराणाम, ग्रह मेधि मतलब ग्रस्त, जिसमें ग्रस्त के आचरण का वर्णन लिखा हो। ग्रस्त को क्या करना चाहिए, श्रावक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अनगाराणाम मतलब साधु, साधुओं को क्या करना चाहिए, साधु की क्या चर्या होती है, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें जिसमें इस दो का वर्णन हो, किसका वर्णन हो? श्रावकाचार और मुनि का आचार, साधु का आचार, जिसका इसमें वर्णन हो उसे क्या कहते हैं? कौन सा अनुयोग? मतलब ग्रस्त के और मुनि के चारित्र की लिखा है आगे देखो, जिसमें चारित्र की उत्पत्ति कैसी होती हो, उसकी वृद्धि कैसी होती हो, उसका रक्षा का अंग मतलब कारण, उसका रक्षा का कारण क्या है, किस निमित्त से उसकी रक्षा होगी। मतलब चारित्र की जिसमें उत्पत्ति, उसकी वृद्धि, उसकी रक्षा कैसे हो, ये जो बातें जिसमें लिखी हों वो कौन सा ग्रंथ कहलाता है? चरणान योग समयम, समय मतलब शास्त्र, ऐसा चरणान योग शास्त्र सम्यक ज्ञानम विजानाति, ऐसा सम्यक ज्ञान चरणान योग शास्त्र जानता है जो इस विषय के बारे में, उसे चरणान योग शास्त्र कहते हैं। आगे चलें, लास्ट द्रव्यान योग जीवा जीवेषु तत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यान योग दीपः श्रुत विद्या लोकमातनुते। पढ़ो, जीवा जीवेषु तत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानि योग दीपः श्रुत विद्या लोकमातनुते। जिसमें जीव और अजीव का, जीव कौन है, अजीव कौन है। सुतत्वे, सुतत्व जीव तत्व और अजीव तत्व, पुण्य पाप ये भी तत्व हैं। 9 पदार्थ बोलते हैं ना, तत्व भी बोल सकते हैं। जिसमें पुण्य पाप का वर्णन लिखा हो, बंध मोक्षौ, बंध कर्मों का बंध है और उनकी निर्जरा होकर के मोक्ष है। पर इस प्रकार 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 आस्तिकाय, इन सब का जिसमें वर्णन हो। मैं जीव और संसार के अचेतन वस्तु अजीब, मेरा इससे कोई नाता नहीं, तो मेरा कोई पुण्य पाप नहीं, इस कोई बंध नहीं, इसको छोड़ करके मोक्ष हो जाना। अर्थात जो आत्मा की शुद्ध बात लिखे, द्रव्य की शुद्ध बात का कथन करे, अचेतन के भी शुद्ध द्रव्य की कथन करे और आत्मा के भी शुद्ध द्रव्य का कथन करे, उसका नाम कौन? कौन? जो सीधे डायरेक्ट आत्मा को परमात्मा बनाए, वो कौन? द्रव्यान योग ग्रंथ हैं। इस प्रकार से द्रव्यान योग दीपः, द्रव्यान योग रूपी दीपक से श्रुत विद्या, श्रुत रूपी ज्ञान के आलोकम, आलोक मतलब प्रकाश से जो आत्नुते प्रकाशित होता है उसे द्रव्यान योग दीपक कहते हैं, द्रव्यान योग शास्त्र कहते हैं। ये 4 अनुयोग हो गया है। इसके बारे में पीछे आप जितना दिया है इसका कल पढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, धर्मवीर जैन, इंद्राणी जैन, कैलाश चंद जैन बड़जात्या, रजनी विनय जैन, नीना योगेंद्र ग्रोवर, रेणु सुशील जैन, जय अपार्टमेंट, सतीश जैन, विमल जैन, पुनीत जैन, निधि जैन, पीयूष जैन, पदम सेन जैन।